Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss about two most important topics which is generally asked in different examination like AF or mains examination and any other examination which is related to agriculture and allied subject, that is लैग कल्चर एंड सेरीकल्चर। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इसे आप छोड़ के नहीं जा सकते। सबसे पहले बात करेंगे कॉमन टर्म व्हाट इज़ लैग एंड व्हाट इज़ सेल लैग, जो कि आप जनरली सबसे पहले इन सब वर्ड से एक्वेंटेड हो जाओ, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो लैग इज़ अ रिजनस मटेरियल, रिजनस सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय टाइनी इंसेक्ट कॉल्ड लैसिफर लाका, और ये साइंटिफिक नेम है जो कि आपको याद रखने हैं। सेलैक इज़ द प्यूरिफाइड लैग, ये प्यूरिफाइड लैग है, यूजुअली प्रिपेयर्ड इन ऑरेंज और येलो फ्लेक्स। अब जानते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो इसको कई तरीक़ों से यूज़ किया जाता है और इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते एज सच, बट फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग वी विल नो वेयर इट इज़ यूज्ड। तो इसे यूज़ करते हैं वुडन फर्नीचर को पॉलिश करने में, पार्सल पैकेट्स एंड इनवेलप्स हैं उसको सीलिंग करने में, इंसुलेटिंग मटेरियल इन इलेक्ट्रिकल वर्क्स, मेकिंग फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, शू पॉलिशिंग, टॉयज एंड ज्वेलरी। ठीक है, अब जानते हैं लैग इंसेक्ट के बारे में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडिया, वर्मा एंड मलेशिया का कुछ नेटिव ट्रीज़ हैं लाइक कुसुम, पलास एंड बेर, उस पर जनरली इसको कल्चर किया जाता है। ये बहुत ही माइन्यूट साइज़ के होते हैं, मतलब बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं और ये सुटेबल ब्रांचेस खुद के लिए ढूंढ लेते हैं। इट इंसर्ट्स इट्स बीक इनटू द प्लांट टिश्यू टू ऑब्टेन नरिशमेंट। ये जैसे जैसे ग्रो करेगा साइज़ में अपने चारों तरफ रिजनस मटेरियल सिक्रीट करेगा, और ये रिजनस मटेरियल है जो एयर के एक्सपोजर में आने के बाद हार्डन हो जाते हैं, हार्ड हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्रॉलर्स इसी तरीके से साइड बाय साइड सेटल होगा और पूरा का पूरा जो ट्विग है ना उस पूरे को मतलब इनकेस कर लेगा। लाइक पूरा का पूरा ट्विग होगा, उसमें एक इनक्रस्टेड मटेरियल दिखाई देगा उसके रीजन्स का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो क्रॉलर्स होते हैं वो 3 मंथ्स में फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो फीमेल होती है ना वो एक सैक में आ जाने के बाद, उस मासेस में आ जाने के बाद फिर वो कहीं मूव नहीं करती, वहीं पे वो एग लेइंग का काम करेगी और बाद में वहीं पे वो डाई भी कर जाती है, वहीं पे मर जाती है। बाद में जो उसके एग्स होते हैं उस उनका हैचिंग होता है और वो क्रॉलर्स बन के स्केप करेंगे और फिर से वो नए ट्विग ढूंढेंगे, उसमें रहेंगे, और ये वाला प्रोसेस जो है वो रिपीट होता चला जाएगा। आप देख सकते हो इट इज़ अ पीस ऑफ ट्विग इनक्रस्टेड विथ लैग, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, यही है। जो इनक्रस्टेड ट्विग होते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिक लैग बोलेंगे, और इसी ट्विग को जनरली हार्वेस्ट किया जाता है। ओके, द स्टिक लैग इज ग्राउंड जनरली इन क्रूड मोटर एंड द रिजल्टिंग ग्रैनुलर लैग जो होते हैं उसको हम लोग सीड लैग भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं लैग को फिर बाद भी यूज़ किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ टॉयज एंड बैंगल्स। और जो वुड पोर्शन होगा, वुडन पोर्शन जो होगा उसको फ्यूल के तरह से यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, देखो हिंदी में इसको लाख या फिर संस्कृत में इसको लक्ष्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मतलब इसका मतलब होता है लाख, 1 लाख, मतलब कि फॉर 1 किलोग्राम ऑफ मेकिंग ऑफ लैक्स मोर देन 4 lakhs ऑफ लैक इज़ रिक्वायर्ड, डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लैक। ओके, क्यों नाम पड़ा ये समझ में आ गया होगा। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि जो लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, तो रांची में है। तो इसको आप याद रखेंगे कि लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो रांची में है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा और ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। देखो कितना छोटा सा टॉपिक था, बस इतने ही जानने हैं आपको। अब बात करते हैं सेरीकल्चर। ये थोड़ा सा बड़ा है और इसमें पॉइंट्स भी थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ये क्वेश्चन बार बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना। सेरीकल्चर मतलब सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन इज़ द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सेरीकल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है कहाँ कहाँ पे, तो जापान, चाइना, इंडिया, इटली, फ्रांस एंड स्पेन। लेकिन जो इसका ओरिजिन है वो चाइना में हुआ था, और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सालों तक मोनोपोली था चाइना का। लाइक
2000 साल तक इन्होंने बताया ही नहीं कि ये जो सिल्क का जो कपड़े पहनते हैं वो बनता कहाँ से है, किस तरीके से बनाया जाता है। और फिर बाद में धीरे धीरे वो जापान में गया और जापान में जाने के बाद वो अदर कंट्रीज़ में फैलना शुरू हो गया। ठीक है, तो सेरीकल्चर और सिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम द मॉथ, जो किस मॉथ से होता है, तो बॉम्बेक्स मोरी। तो ये याद रखेंगे आप कि बॉम्बेक्स मोरी से ये सिल्क प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा भी कई स्पीसीज़ हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो यही था। अब आगे बढ़ते हैं, जो जहाँ जहाँ पे आपको, अब देखो जो मैंने स्टोरी बताया था चाइना के कि 2000 साल तक ये बताया नहीं, और ये मोनोपोली था चाइना में ही इसका, तो ये आप देख लेना। फिर बात करते हैं सोर्सेज ऑफ सिल्क। तो सिल्क वॉर्म है वो इज़ द लार्वा और द कैटरपिलर ऑफ मॉथ बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, इसको सिल्क मॉथ भी कहते हैं पॉपुलरली। इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे एग हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया, और प्यूपा के चारों तरफ ही कोकून बनता है और बाद में फिर ये एडल्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड भी दिया हुआ है कि कितने दिन तक वो एग रहेगा, उसके बाद कितने दिन से कितने दिन तक में वो लार्वा में कन्वर्ट होगा। लार्वा के भी 4 स्टेजेस हैं, बाद में फिर वो प्यूपा बनेगा, बाद में एडल्ट बन जाएगा। आप इसमें भी देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे एग है। ठीक है, जो ट्री का लीफ है उस पे एग्स बहुत सारे हैं। बाद में फिर ये इस तरीके का कैटरपिलर बनता है, और ये कैटरपिलर है उसके चारों तरफ कोकून बनता है। कोकून के अंदर भी देख लो क्राइसलिस है, इसमें जो रहती है ना वो क्या बोले, मॉथ रहती है, वो लिटिल मॉथ, उसको हम क्राइसलिस बोलते हैं। बाद में फिर ये बाहर निकलेंगे, इसको कट करने के बाद में फिर वो एडल्ट फीमेल या एडल्ट मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसे देख लेना, एडल्ट एग्स लार्वा एंड प्यूपा के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है एक और पढ़ लेना, मैं इसको ग्रुप में अब डाल दूंगी। ठीक है, अब कोकून क्या है, जो मेनली इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोकून इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिक्रेशन फ्रॉम 2 लार्ज सिल्क ग्लैंड। उसमें 2 लार्ज सिल्क ग्लैंड होते हैं जिसको स्लैवरी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इसी से कोकून का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, विच एक्सटेंड अलॉन्ग इनसाइड द बॉडी एंड ओपन थ्रू ए कॉमन डक्ट ऑन लोअर स्लिप ऑफ द माउथ पार्ट। लार्वा मूव्स द हेड फ्रॉम साइड टू साइड वेरी रैपिडली। देखो बहुत रैपिडली है जो लार्वा है वो अपना हेड मूव करता रहता है, और इस तरीके से ही सिल्क बनता है। ये एच शेप में या फिर इन्फिनिटी शेप में आप बोलोगे कि इस तरीके से ही वो सिल्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो फिलामेंट फॉर्मिंग कोकून इज कॉन्टिन्यूअस एंड रेंजेस इन लेंथ फ्रॉम 700 टू 1100 मीटर। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा, लाइक 1 किलोमीटर के आसपास का फिलामेंट होता है, इतना लंबा फिलामेंट होता है। द कोकून फ्रॉम विच मॉथ हैव इमर्ज्ड आर कॉल्ड पियर्स्ड कोकून। उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि पियर्स्ड कोकून है, जिसमें से मॉथ निकल के आ जाती है। मैंने बोला था ना कि वो कोकून को कट करते हैं और फिर उससे निकल जाते हैं, लेकिन जब वो एक और कट कर देते हैं ना तो वो थ्रेड छोटे हो जाते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत लो हो जाती है। इसीलिए जिसका हार्वेस्टिंग हमें करना होता है तो वो कोकून का ही हार्वेस्टिंग कर देते हैं। उसी टाइम पे उसको वार्म वाटर से, हॉट वाटर से उसका जो अंदर जो पल रही हमारी मौत होती है उसको हम मार देते हैं और फिर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उस सिल्क का। ठीक है, अब देखो हम रेयरिंग के बारे में बात करें तो एक फीमेल जो एडल्ट फीमेल होती है वो 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 400 एग्स ले करती है। ठीक है, और इसमें कुछ डिजीज़ भी होते हैं जिसको एग्जामिन किया जाता है, और यदि डिजीज़ फ्री है तो उसको फिर रेयर किया जाएगा बाद में फिर से इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है। जो रियरिंग हाउस होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 20 to 20। चलो अब बात करते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क के बारे में। ये जो कोकून होते हैं इसका रीलिंग कैसे करते हैं, इसके सिल्क को हम लोग निकालते कैसे हैं, तो मैंने पहले ही बोला कि इसको हॉट वाटर में कुक करते हैं एंड सिल्क फाइबर इज़ अनवॉर्न फ्रॉम द कोकून। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रीलिंग। मतलब कि जो हम लोग सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को रीलिंग बोलते हैं। द सिल्क कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन्स, द इनर कोर इज़ फाइब्रोइन एंड आउटर कवर इज़ सेरिसिन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये भूलना नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइब्रोइन एंड सेरिसिन से बना होता है सिल्क। ठीक है,
जिस किसी सिल्क को रीलिंग करना होता है उसको हम लोग अबाउट 8 दिन पहले, जब स्पिनिंग होता है ना, उसके 8 दिन के बाद हम उसको गैदर कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसको स्टीम से या फिर हॉट वाटर से उसके जो अंदर का जो इंसेक्ट होता है उसको किल कर देते हैं, ताकि वो उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करे। यदि वो कट करके निकल जाएगा तो वो जो सिल्क होगा उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। जो कोकून है उसको सोक किया जाता है 95 to 97 डिग्री से, मतलब लगभग बॉइलिंग वाटर में फॉर 10 to 15 मिनट। और उससे क्या होते हैं कि सिल्क थ्रेड जो होते हैं वो सारे डी गम हो जाएंगे, उसमें जितने गम्स हैं वो अलग हो जाएंगे और फिर ये जो सिल्क थ्रेड है वो ईजिली ऑब्टेन किया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कुकिंग। उसके बाद फिर जो कुक्ड कोकून होंगे उसको हॉट वाटर में सिंपली रख दिया जाता है। उससे थ्रेड जो लूज़ होगा उसको फिर हाथ से निकाल लिया जाता है। जस्ट मैंने आपको बताया है इसी तरीके से किया जाता है। चलो, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है सिल्क का, तो सिल्क इज़ लस्ट्रस, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग। इट इज़ मेड ऑफ 2 प्रोटीन, मैंने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द इनर कोर इज़ फाइब्रोइन एंड द आउटर कवर इज़ सेरेसिन। इट इज़ हार्ड वियरिंग। इट कैन बी डाइड इनटू सेवरल कलर्स। जो सिल्क मॉथ होते हैं उसको बॉम्बेक्स मोरी बोलते हैं, जिसको फुली डोमेस्टिकेट कर दिया गया है। ठीक है। सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं इंडिया में, तो कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू कश्मीर। जनरली जो मेजर सिल्क स्टेट है वो यही 3 है। अब बात करते हैं नॉन मलबरी सिल्क के बारे में। इसके पहले हम जितना भी पढ़े वो मलबरी है और मेनली जो होता है वो मलबरी सिल्क ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी 3 अलग अलग तरह के सिल्क हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में। और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि सारे मतलब कि 4 तरह के सिल्क होते हैं और वो चारों तरह के सिल्क को ग्रो किया जाता है इंडिया में। जो टसर सिल्क है वो दूसरा जो मॉथ का स्पीसीज़, मैंने बोला था कि और भी मॉथ के स्पीसीज़ होंगे बॉम्बेक्स मोरी के अलावे, तो ये वही है एंथेरिया रॉयली। तो एंथेरिया रॉयली है, इससे टसर सिल्क ऑब्टेन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों सिल्क का नाम तो ज़रूर ही याद रखो क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखना है। इसको रियर कहाँ कहाँ किया जाता है, तो चीफली इन बिहार, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। उसके बाद है मुगा सिल्क। ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंथेरिया असामा, जिसको एंथेरिया असमेंसिस भी बोलते हैं, और इसको सोम ट्री में रियर किया जाता है और ब्रह्मपुत्रा वैली में, जिसमें सबसे ज़्यादा आसाम में होता है, इसीलिए इसको असामा या फिर असमेंसिस भी बोलते हैं, एंथेरिया असमेंसिस। इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। लास्ट है इरी सिल्क। इरी सिल्क है वो प्रोड्यूस किया जाता है फिलोसोमिया रेसिनी के द्वारा और इसको फिर कैस्टर जो लीव्स होते हैं उस पर फीड किया जाता है और ये भी आसाम में प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको चारों के चारों तरह का सिल्क का जो स्पीसीज़ है उसको याद रखना है। और यहीं पे हमारा जो टॉपिक है ये वाला वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद नहीं आया तो क्यों नहीं आया ये मुझे बताइएगा, और यदि आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को जाते जाते, ताकि ऐसे और भी वीडियोज़ आएँ जिसका आपके पास नोटिफिकेशन आ सके।